Good evening. I'm going to update about the indicator कि ट्रेडिंग व्यू का ही इंडिकेटर लेना पड़ेगा क्या नहीं लेना पड़ेगा, आपको एक्चुअली सीखना पड़ेगा. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके बारे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट मैं आपको बताता हूँ. इट इज़ अवेलेबल इन द ब्रोकर सॉफ्टवेयर ऑल्सो. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिकेटर विच विल हेल्प यू. Not only will help you, it will make you to stay in the market as long as you have a very valid method and reason with you. Okay? आप जब तक अपना मेथड और रीज़न को बराबर नहीं रखते तब तक के लिए आपको रहेगा. यहाँ पे जब आएंगे धन वाला है, यहाँ पे जब आएंगे तो you have charts here, and when you come here you have this. If you can recall my previous video on the YouTube कि मैंने बताया था भाई मैं ये जो है दिस बेसिकली इट कम्स फ्रॉम किसके, कहाँ से आता है ये? इट कम्स फ्रॉम बिल विलियम का. ये है एलिगेटर इंडिकेटर बिल विलियम का तीनों. ये है फ्रैक्टल इंडिकेटर जो बॉक्स शेप में है, शेडेड ग्रे में है, और ये है ऑसम ऑसिलेटर. ठीक है. फिर इसके साथ हमने एक मूविंग एवरेज डाला था. तो लेट्स पुट दैट मूविंग एवरेज. ऐसे करते हैं. लेट्स गो टू द फुल स्क्रीन. जब आप फुल स्क्रीन दबाएंगे इट विल कम. यू कैन सी दिस. सच ए फैंटास्टिक. आप यहां देखिए, दिस इज ऑलमोस्ट कंप्रेस्ड हियर, एंड द मोमेंट इट क्लोजेस अबव द शेडेड एरिया, और जैसे ये शेडेड एरिया ब्रेक होती है, yeah, you can buy also here also, and your stop is here. You go up, you create a shaded area, then you go up, you come back and you maintain that stop here. Then when you break it, जब भी ये ब्रेक होती है शेडेड एरिया आपको एक मोमेंटम मिलता है. जब भी ये शेडेड एरिया ब्रेक होती है आपको मोमेंटम मिलता है. जब भी ये शेडेड एरिया ब्रेक होती है आपको मोमेंटम मिलता है. जब भी ये शेडेड एरिया ब्रेक होती है आपको मोमेंटम मिलता है. But when you come here at certain point, this shaded high and this shaded high does not have a much difference in it. इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. माफ कीजिए, पीछे बैकग्राउंड में आपको पटाखे उड़ाने की बहुत ये दिख रहे हैं. एंड एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू से वन थिंग टू यू दैट वेन यू मेक डिसीजन कि मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, आई एम बाइंग हियर. ठीक है. 24,684 एंड यू आर गोइंग टू सेल वेयर. ये जब दो शेडेड एरिया आते हैं एंड फर्स्ट टाइम इट ब्रेक्स द शेडेड एरिया हियर, यहाँ पे शेडेड एरिया ब्रेक करती है, यू आर गोइंग टू मेक एन एग्जिट हियर. माफ कीजिए, या यू आर गोइंग टू मेक एन एग्जिट हियर. दिस विल बिकम, कितना होता है ये? एक मिनट, आई एम, हाँ दिस, इसका कलर चेंज करो. एडिट सेटिंग, चेंज द कलर फ्रॉम वाइट टू ये कर दे. ठीक है. सो दिस बिकम्स आपके बीच में, ओहो अच्छा 3 हो गए क्या? ओके. सो दिस बिकम्स बेसिकली 24,684 से लेकर आप कहाँ तक है? 25,211. 400 पॉइंट आपके सीधे आपके जेब में है. देयर इज नो क्वेश्चन इन इट. ठीक है. अभी इसको पूरा निकालते हैं, क्लीन करते हैं. लेट्स यूज दैट इरेजर. वेयर इज इट? मेजर नहीं है. इरेजर कहाँ गया? आई एम न्यू टू दिस. यहाँ पे आप वॉल्यूम प्रोफाइल भी डाल सकते हो. इफ यू वांट यू कैन पुट द वॉल्यूम प्रोफाइल. एंड लेट मी से दिस. इसकी यहाँ इरेजर कहाँ है यार? ठीक है, चलो लेट्स सी. ठीक है. तो इसे लेट्स डिलीट दिस एंड लेट्स डिलीट दिस एंड लेट्स डिलीट दिस. ठीक है. लेट्स गो. तो एवरी टाइम जैसे ही ये नीचे आया, इट केम हियर, इट ब्रोक हियर, इट केम डाउन, इट मेड अ फर्स्ट हाई, फिर ये हायर लो बनाया. जैसे ही ये ब्रेक होती है यू हैव अ मोमेंटम हियर एंड इट मेड अ पीक, और इसके लो पे ओपन होते ही यू कैन, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे वेव 4 हो गई है. तो ये लास्ट है इसके लिए. बात समझ में आ रही है? यहाँ इसके और इसके बीच में का आपको जब आप देखेंगे तो आपको डाइवर्जेंस आपको ये
इंडिकेटर में डाइवर्जेंस दे रहा है, इट इज गिविंग ए डाइवर्जेंस दैट कि भाई इसके डाइवर्जेंस है इसमें, है ना. सो इट इज वेरी सिंपल. somebody asked me whether it works on 1 minute or 2 minutes, so let me go 1 minute. ठीक है, 1 मिनट में काम करते हैं. चलो, टुडे व्हाट हैपेंड, आज का ही मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ आज का. एक्चुअली सेबी का गाइडलाइंस है कि प्रीवियस 90 डेज के पहले के वाला डेटा को बताए, बट दिस इज नॉट एन एडवाइजरी. दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एन एडवाइजरी. इट इज गिविंग यू द कंफर्मेशन दैट with education you can really make money in the market. There is nothing else I want to talk about. ये हाई बनाया, पुल बैक किया, देन इट फेल टू मेक अ न्यू हाई. यहाँ पे न्यू हाई बनाया, ये इसके पिवट को तोड़ा. जैसे ही इसके पिवट को तोड़ा, यू वुड हैव बॉट पुट. तो आपको एक ऐसा अंदाजे से मैं आपको बोलूँ मैं कि 100 पॉइंट का डाउन मिला यहाँ पे पुट में. स्पॉट में 100 पॉइंट का डाउन, मतलब पुट में आपको 20-30 रुपए तो मिलेगा. ठीक है, इसको पुट के लिए कैसे, अच्छा इसे 1 मिनट, इसको अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, इट्स अ गुड आइडिया टू लेट्स सी वेदर वी कैन गो फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग. तो हाँ, यहाँ पर भी समझो, मान लीजिए कि आपने पुट का ट्रेड आज यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे रेगुलर चार्ट्स है. आपको रेगुलर चार्ट्स पे अच्छा ये 1 मिनट पे आ गया, तो आपको इसे फुल स्केल में लेके आना है क्योंकि ये चार्ट आईक्यू का मॉडल है. ठीक है, दिस इज योर पुट. आज 25,850 का पुट है. ये पहले नीचे आता है, सडनली इट कम्स बैक, इट मेक्स द फर्स्ट फ्रैक्टल आउटसाइड द एलिगेटर, फिर सेकेंड फ्रैक्टल आउटसाइड द एलिगेटर, थर्ड फ्रैक्टल आउटसाइड द एलिगेटर, हायर लो बनाता है, बाद में ये ब्रेक होता है हियर, एंड दिस इज हायर लो, एंड हियर यू आर गोइंग टू बाय इट. ये फर्स्ट ब्रेक पे आप बाय करेंगे, एंड दिस विल बी समवेयर अराउंड अबाउट आई थिंक 105-104 रुपये रहेगा. और जिस हाई पे आप सेल करेंगे 113 रुपये में, इफ यू आर ए वेरी शॉर्ट स्कैल्पर. 1 मिनट मैं थोड़ा इसे लेता हूँ मुझे. हाँ, यस एग्जैक्टली. ये इफ यू आर बॉट ऑन दिस फर्स्ट 104 रुपये 105 रुपये में लिया होगा, और आपने इसके नए पीक तोड़ते ही 115 रुपये में, यानी 10 रुपये, 750 रुपये आज का दिन के लिए आपका कहीं नहीं गया. बस ये इंडिकेटर को कैसे ट्रेड किया जाता है इसे समझने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. चलो इसे निकाल देते हैं. चलो मंथली में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, समझो कि मान लीजिए कि भाई मुझे 1 आवरली देखना है, तो इट इज़ ए 1 आवर हियर. 1 आवर में अब डिड इट ब्रेक इट्स फ्रैक्टल, रिसेंट फ्रैक्टल ब्रेक किया नहीं किया. जब तक ये रिसेंट फ्रैक्टल ब्रेक नहीं करता 1 आवर में हम लोग सेल नहीं करेंगे. द गैप बिटवीन द एलिगेटर इंडिकेटर इज वाइड ओपन. इसका मतलब है दिस इज स्टिल ए मोमेंटम, एंड देर इज ए स्टिल मोमेंटम इज इंक्रीजिंग. थोड़ा फीडिंग हुआ है, अगर ये ग्रीन बार और एक आती है देन वी आर गोइंग अप अगेन. अगर ये फेड होता है, नीचे की तरफ फेड होता है, देन वी आर लुकिंग फॉर एन डाउनवर्ड मूव. लेकिन एक बात याद रखिए, यहां पे आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है क्या? नो, देर इज नो डाइवर्जेंस हियर. देर इज नो डाइवर्जेंस हियर. तो जब तक डाइवर्जेंस नहीं आता है तो आपका दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं रखने का. 1 आवर में डाइवर्जेंस नहीं है तो 15 मिनट में उतरो. 15 मिनट में डाइवर्जेंस है, हाँ 15 मिनट में डाइवर्जेंस है. इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में डाइवर्जेंस है. यानी कि 15 मिनट के लिए ये आके इसके नीचे आके यहाँ तक आ सकता है, फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है. बात को समझ रहे हो ना भाई? अननेसेसरी अपना दिमाग मत खराब करो. 2 मिनट में भी कर सकते हो. यू कैन डू इट ऑन 2 मिनट्स, यू कैन डू इट ऑन 3 मिनट्स. 3 मिनट्स इज बेस्ट, एक्चुअली बेस्ट एडवाइस है 3 मिनट का. लेकिन उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन
जानना जरूरी है, नहीं तो 5 मिनट में भी कर सकते हो। यू कैन डू इट इन 5 मिनट्स ऑल्सो। ठीक है, 5 मिनट में करोगे तो ये इंटरडे वाला ट्रेड आप यहाँ इसको ब्रेक होते ले नहीं सकते थे, क्योंकि इट इज स्टिल अबव द एलिगेटर माउथ। जब ये कैंडल नीचे, जब ये रेड के नीचे क्लोज हुआ, तब आपका ये ग्रीन रेड के नीचे आया है, क्योंकि ये फॉरवर्डेड है, यानी कि इंडिकेटर जो है इसे एक 3 स्टेप आगे प्रिंट करता है। इट प्रिंट्स 3 स्टेप अहेड। बात समझ में आए? ये छोड़िए, फिर आपको कौन सा देखना है? सेंसेक्स देखना है, चलो सेंसेक्स में देखते हैं। फुल स्क्रीन में चले, चलो फुल स्क्रीन में चलते हैं। व्हाट इज द आइडिया कि मैं बताना क्या चाहता हूँ? बताना यही चाहता हूँ भाई, आप लोगों को पैसा बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी आपके पास ऑलरेडी है, और ये कितना पुराना है? दिस टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड इन 1974 से है ये, एंड इट वर्क्स 100 परफेक्ट। आज का एआई भी इतना काम नहीं करता जितना ये करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? मेथड्स एंड रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये आपके जीवन में होना चाहिए, इसके सिवा आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी स्टॉक, समझो कि मुझे एफएनओ स्टॉक देखना है, जी में तो एफएनओ नहीं है, ठीक है, मैं अभी, अरे यार ये ट्रेडिंग भी खुल गया, हाँ ट्रेडिंग भी खुल गया, माफ कीजिए, यहाँ पे आना चाहिए था, और इसे बाहर लेके चलते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में समझो कि जी में आपने 30 मिनट का एक अपने फलाना ये खोला, या आप डेली पे चलो, या 1 आवर पे चलो, 1 आवर पे चलो। अभी ये हैमर बनाया 1 आवर पे, अगर ये इसके ब्रेक करती है, ये ब्रेक करता है, फिर एक बार ऊपर से नीचे आके हायर लो बनाता है, जैसे ही ये ब्रेक करती है, योर बाय एंड योर स्टॉप इज हियर एंड यू आर गोइंग फॉर 112, 115, 120। ठीक है, ऐसा एक टारगेट रहता है, ऐसा एक सिस्टम रहती है। एफएनओ का बताना था ना। चलिए कोफोर्ज कोफोर्ज का क्या हुआ आज? इसको हम लोग 1 घंटे में ले लेते हैं। कोफोर्ज इज नॉट मेकिंग ए न्यू हाई, इस हाई के बाद एक बड़ा हाई नहीं बना है, एंड इट मेड ए बी सी, देन इट मेड ए बी सी। इसके नीचे जैसे ही कट होती है हम लोग बेच देते हैं, बट यू कैन सी दिस इज अ रेड कैंडल ऑन 1 आवर, 1 घंटे का रेड कैंडल है, एंड इट इज अ परफेक्ट सेल सेटअप। आप इसके नीचे भी बेच सकते हो, जब इसके नीचे बेचेंगे तो इसके ऊपर आपका स्टॉप रहेगा, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, आपका सेकंड टारगेट रहेगा ये। समझ में आया? दीज आर पार्ट पतंजलि। चलो पतंजलि देखते हैं, इसे 1 घंटे का कर देते यार इधर ही। पतंजलि इज इन द कंसोलिडेशन, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, लेकिन इसने यहाँ पे लोअर फ्रैक्टल ब्रेक कर दिया, लेकिन मोमेंटम अभी इंटरट्वाइन है, तो लोअर फ्रैक्टल जब ब्रेक हुआ तो ये ग्रीन नीचे आया, लेकिन बट इट हैज मेड अ दिस थिंग। इसका सेकंड फ्रैक्टल यहाँ पे है, सो वी नीड टू वेट, अदरवाइज यू कैन गो शॉर्ट हियर, एंड आपका स्टॉप इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा आपका स्टॉप। ऐसा रहता है। सो फ्रेंड्स, द इंडिकेटर वर्क्स ऑन एवरी सिंगल थिंग। जो मैंने, समझो कि मैं अभी इसमें दिखाता हूँ आपको, मैं अभी इसमें जाके सीधा आपको डाल दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ये ग्रे शेडेड एरिया, 1 आवर में आप शेडेड एरिया देख सकते हो। यहाँ पे हमने इंडिकेटर बनाया है, सेम इंडिकेटर हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पे सिंबल्स है। इधर हमने यहाँ पे, माफ कीजिए 1 मिनट, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा छोटा सा सिंबल बनाया है, ये सिंबल बनाया है, ये रेड सिंबल सिग्नल सेल के लिए, ये बाय सिंबल है। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है 1 आवर में तो ये बाय है, क्योंकि ये 200 के ऊपर जा रही है। और इसमें एक डिसीजन मेकर है पर्पल लाइन वाला, वो उसमें भी डाल सकते हैं आप। आई होप आप मेरे बात को समझ रहे हो, एंड इफ यू हैव क्वेश्चन ऑन दैट प्लीज फील फ्री टू सेंड मी एन ईमेल और कमेंट ऑन द this thing. Okay, thank you very much.